बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम 10वीं जमात के सबक नंबर 3 भोला, जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी हैं, मानी इशारात लेंगे और सबक के अंदर दीगर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको भी हम बताते चलेंगे। आप अगर सामने होते तो हम कहते थे 5 मिनट में पूरे सबक का मुताला करो और देखो कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं वो पूछो, हम बताएंगे। मेरे अजीजों, ये मुश्किल अल्फाज जो होते हैं, कभी कभी इसकी ज़िद पूछ ली जाती है, कभी जमा पूछ लिया जाता है, इस तरीके से उसके सवाल बनाए जाते हैं। तो देखिए, मानी इशारात, माना की जमा मानी। देखिए इस तरह लिखा जाता है, इसको मानी नहीं पढ़ते, इसको माना पढ़ा जाता है और इसकी जमा है मानी। ऐसी इशारा, इसकी जमा है इशारात। आम तौर पर बच्चे इसको मानी पढ़ते और इसको मानी पढ़ते, लेकिन यह है माना और इसकी जमा है मानी। सुहाग लुटना, शौहर का इंतकाल हो जाना। ये सुहाग लूटने की मानी शौहर का इंतकाल हो जाना, और ये मुहावरा है। सुहाग लूट गया, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उस मौके पर बोला जाता है। और उस औरत को जिसका सुहाग लूट जाए उसको बेवा कहा जाता है। और इस सबक के अंदर बेवा का एक अहम किरदार है कि समाज के अंदर एक ऐसी खराबी है बेवा के ताल्लुक से कि खुशी की तकरीबात में उसको शरीक नहीं करते, जेवरात और कपड़े पहनने की उसको अच्छे कपड़े पहनने की, ज़ेब व ज़ीनत करने की, बना श्रृंगार करने की इजाज़त नहीं होती है। इस समाजी बुराई की तरफ भी इशारा किया गया है। इसकी ख़ास किरदार इस सबक के अंदर माया है। तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना, साबित करना, किसी चीज़ की सच्चाई को मान लेना दिल से, उसको कहते हैं तस्दीक। तअम्मुल, हिचकिचाहट, तलकीन करना, समझाना, जताना, तरगीब देना। अज खुद से, रूह फरसा, रूह को तकलीफ देने वाला। फरसा के माने तकलीफ देने वाला, रूह उसके साथ लगा दिया जाता है। जोहर, पानी से भरा हुआ गड्ढा। तवक्कुफ, ताखीर, वक्फा, देर। थोड़ा तवक्कुफ किया, थोड़ी देर किया, थोड़ा तवक्कुफ किया, थोड़ा ताखीर किया, मैं थोड़े से वक्फे से आऊँगा, थोड़ी देर से आऊँगा। पटवारी, गांव की ज़मीन की पैमाइश करने वाला, मराठी में तलाड़ी कहते हैं। यह गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन होता है और किसानों की ज़मीनों को नाप करके कम ज़्यादा रहे तो उसकी पैमाइश करके बताता है। अग्नि बोट, आग से चलने वाली नाव। देखिए, बोट लफ्ज़, इसको अगर मजबूर पढ़ेंगे बोट तो ये नाव के माने में होगा, लेकिन अगर इसको मारू पढ़ेंगे बूट तो जूते के माने में होगा, और दोनों अंग्रेजी अल्फाज हैं। दिया सलाई दिखाना, आग जलाना, मुराद चिराग रोशन करना। जो माचिस की डब्बी होती है उसको दिया सलाई कहा जाता है। तो दिया सलाई दिखाने का मतलब होता है उस डब्बी से काड़ी निकाल करके उसको जलाना और किसी चीज़ को लगाना, तो कहते हैं दिया सलाई दिखाना। दिया सलाई दिखा दिया, जला दिया। कभी कभी वो फसल वगैरह में अगर बर्बादी के लिए इस्तेमाल करना हो, खड़ी फसलों में दिया सलाई लगा दिया, यानी पूरी फसल को तबाह बर्बाद कर दिया, जला करके खाक कर दिया। मुतफक्किराना, सोचते हुए, गंभीर लहजा। कलेजा शक होना, यह भी मुहावरा है। सदमा पहुंचना, बहुत दुख होना। कहा जाता है जवान बेटे की मौत पर माँ का कलेजा शक हो गया। तो शक के माने होते फटना, टुकड़े हो जाना, लेकिन दिल टुकड़े नहीं होता है,
लेकिन गम का पहाड़ इतना ज्यादा उसके ऊपर आ जाता है कि कलेजा अगर उसका फट गया होता तो उतना गम नहीं होता जितना गम इस वजह से हुआ। इसलिए ऐसे मौके पर कहते हैं कलेजा शक होना। जवान बेटे की मौत पर माँ का कलेजा शक हो गया। छोटे बच्चे को अगवा कर लिया गया और माँ का कलेजा शक हो गया। कोस 2 मील का फासला, 2 मील 3 किलोमीटर का होता है, यानी 1 मील में 1.5 किलोमीटर और 2 मील 3 किलोमीटर हो गया। तो गोया कि एक कोस 2 मील का होता है। अब मील का तो इस्तेमाल होता है लेकिन कोस का इस्तेमाल मतरूक हो गया, यानी उसको तर्क कर दिया गया। बहुत से वजन, बहुत से फासले जो पहले अलग इस्तिलाह थी, आज जो है वो तर्क कर दिया गया है। पहले आप कहीं सफर करेंगे तो पत्थर पर लिखा हुआ रहता है, उसी को संग मील कहते हैं, वो लिखा हुआ रहता है मील। अब आप हैदराबाद जा रहे हैं तो आपको जगह जगह मिलेगा कि हैदराबाद इतने किलोमीटर है। तो आज मील का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोस का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह पर किलोमीटर का इस्तेमाल होता है। दफातन, अचानक, फौरन। अब मेरे अजीजों, कुछ अल्फाज सबक के अंदर ऐसे आए हैं कि जिनके मानी यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, हालांकि वो भी कोई ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं कुछ अल्फाज तलाश किया हूँ, उसको मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। सेवा, ये हिंदी लफ्ज है। सेवा करना यानी खिदमत करना। खाली सेवा जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके माने होंगे खिदमत। कूजा, ये नया लफ्ज बिल्कुल आया है। कूजा, इसके माने प्याला, कटोरा। इस पर मुहावरा देखिए, कोई आदमी बहुत लंबी चौड़ी बात को निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दे, कम वक्त में बयान कर दे, तो ऐसे मौके पर कहा जाता है दरिया को कूजा में बंद करना। उसने दरिया को कूजा में बंद कर दिया। तो कूजा के माने प्याला, कटोरा। आमद, इसके माने आना। अजीज, प्यारा। बेवा, जिसका शौहर मर जाए उस औरत को बेवा कहते हैं, और जिसकी बीवी मर जाए, जिसकी बीवी मर जाए उसको क्या कहेंगे बताइए आप लोग। क्लास में मैं बता दूंगा, इसमें नहीं बताता हूँ, जब क्लास शुरू होगी तो बता दूंगा कि जिसकी बीवी मर जाए उसको क्या कहते हैं। बहरहाल इस्तिलाह दोनों के लिए है। जिसकी माँ मर जाए उसको यसीर कहते हैं, जिसका बाप मर जाए बचपन में उसको यतीम कहते हैं। सब ऐसे इस्तिलाह हैं, लेकिन ये इस्तिलाह मैं तभी बताऊंगा। ये इस्तिलाह जिसकी बीवी मर जाए उसको क्या कहते हैं। पटारी, ये देहाती लोग घास फूस पर रंग रोगन लगा करके या बांस की पट्टियां छील करके एक गोल दायरा नुमा बॉक्स तैयार करते थे, उसको पिटारी कहते हैं। जैसे सांप की पिटारी, सांप दिखाने वाले लोग को रखते हैं, तो देहातों में उसको बड़ा बनाते थे और उसमें औरतें अपने कपड़े वगैरह रख करके महफूज करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े, और वो मौका जब आया तो निकालती थी, तो उसको पिटारा कहते थे। पिटारी छोटी रही तो पिटारी, बड़ा रहा तो पिटारा। ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि माया ने एक पिटारी में अपने जेवरात वगैरह रख करके एक बड़े संदूक में मुकफ्फल कर दिया था। ताबे मान लेना, किसी के पीछे चलना, जो बात कही जा रही उसको कबूल कर लेना। जैसे माया ने अपने आप को समाज के ताबे कर लिया था। उसके ससुरे कहते थे बेटी तुम अच्छे कपड़े पहनो, ज़ेब व ज़ीनत करो, खुश व खुर्रम रहो, लेकिन समाज इसको अच्छा नहीं समझता था, इसलिए वो किसी खुशी की तकरीब में नहीं जाती थी, अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी और जेवरात नहीं पहनती थी, बनाव सिंगार नहीं करती थी। गोया कि समाज के ताबे उसने अपने आप को कर लिया था।
पायंती, पलंग है, पैर की तरफ का हिस्सा पायंती कहलाएगा, सर की तरफ का हिस्सा सरहाना कहलाएगा। खानकाह, देखिए मकतब जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी। मदरसा जहां बड़े बच्चे पढ़ते हैं। कुल्लिया कॉलेज को बोलते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़ी उम्र वाले जिनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम रस्मी नहीं होता बल्कि गैर रस्मी होता है, उस जगह को खानकाह कहा जाता है। जैसे शोलापुर में शाह ज़हूर की दरगाह, जब शाह ज़हूर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ लाए थे तो उनके पास जो लोग जाते थे, बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो कह सकते थे कि हम शाह ज़हूर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में गए थे। यानी उस वक्त रहमतुल्लाह नहीं कहते क्योंकि वो हयात रहते। गुलबर्गा में ख्वाजा बंद नवाज हैं, उनकी खानकाह थी, और बुरहानपुर में मखदूम अलाउद्दीन की दरगाह है, अलंद में लाडले मशाइख की दरगाह है। ऐसे आज भी हिंदुस्तान में बाद दरगाह, जैसे ममदापुर में खानकाह है, वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं। शोलापुर से मेरा ख्याल है और महीने के एक आखिरी एतवार में होता है, वहाँ बयान होता है, तो बड़े बड़े लोग यहाँ से जाते हैं। तो खानकाह जहाँ गैर रस्मी तालीम होती है और बड़े बड़े लोग वहाँ पर, यानी उम्र की कोई कैद नहीं होती है। शहजादा, शाह बादशाह, जादा लड़का जना हुआ, तो शहजादा बादशाह के लड़के को, शहजादी लड़की। रुख चेहरा, सिमत, मैंने अपना रुख काबा की तरफ कर लिया, मैंने अपना चेहरा काबा की तरफ कर लिया। इसी से देखो है रुखे ज़ेबा, अच्छे चेहरे को कहा जाता है रुखे ज़ेबा। वारिदात, वाक़या, खौफनाक, भयानक, रावना। मेरे अजीजों, ये हो गए मानी इशारात, जो मुश्किल अल्फाज थे। इसी तरीके से आगे के सबक में मुहावरे आए हुए हैं, तो इन्हीं के साथ मैं वो मुहावरे भी ले लेता हूँ ताकि आसानी हो। यहाँ है अपने स्कूल सबक से कम 8 मुहावरे तलाश करके लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जुमलों में इस्तेमाल करूँगा लेकिन जुमले नहीं लिखूँगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। देखिए, नंबर 1 कलेजा शक होना, मुहावरा है। नंबर 2 सुहाग लुटना। नंबर 3 तलकीन करना। नंबर 4 दिया सलाई दिखाना। नंबर 5 आंख लगना। आंख लगना। लुट जाना। नंबर 6 लुट जाना। नंबर 7 होश खो देना।
होश खो देना। नंबर 8 हैरान होना। ये मुहावरे, कलेजा शक होना, बहुत ही ज्यादा गम होना। सुहाग लूटना, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाना। आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ का कलेजा बेटे की मौत पर शक हो गया, फला औरत बेचारी, उसका सुहाग लुट गया। तलकीन करना, अच्छी बातों को हमेशा अच्छी बातों की तलकीन करनी चाहिए। दिया सलाई दिखाना, शाम होते ही लोग देहातों में अपने अपने चिरागों को दिया सलाई दिखा देते हैं। आँख लगना, आँख लगते ही मेरी आँख लग गई और बोला गायब हो गया। लुट जाना, किसी का सब कुछ बर्बाद हो जाना। बाबा ने जैसे ही देखा कि भोला गायब है तो कहने लगे हम लुट गए। होश खो देना, आदमी पर जब बहुत ही ज्यादा गम होता है तो होश खो देते हैं। माँ ने जैसे ही बच्चे की अगवा की खबर सुनी होश खो बैठी। हैरान होना यानी परेशान होना। लोगों ने देखा कि अचानक भोला हाजिर है तो हैरान हो गए उसकी हाजिरी से। मेरे अजीजों, ये आज का सबक यहाँ मानी इशारा का पूरा हो गया। अब इंशाअल्लाह हम मशकी सरगर्मियाँ लेंगे।